सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम अलजेब्रा की एक्सरसाइज 11.5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे। बच्चों, इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करता है, और एक अलजेब्रिक इक्वेशन में हमेशा एक वेरिएबल होता है एंड वेरिएबल मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय अ कोफिशिएंट दैट इज नॉट जीरो, and there should be a equality sign between the two sides. For example, let us consider 2x plus 3. This is an algebraic expression if it has an equality statement like equal to 11. Now this is called a algebraic equation because you can see it has a variable x. यहाँ पे एक वेरिएबल x है जिसके साथ एक कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है और इसमें एक इक्वेलिटी साइन भी है. सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक इक्वेशन. किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेलिटी के दोनों साइड्स इक्वेट करना होता है. और बच्चों, अलजेब्रिक इक्वेशन की सॉल्यूशन वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और उसको हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाइड बाई x की प्लेस पे मैं ऐसा क्या नंबर लिखूं कि इक्वेलिटी के दोनों साइड्स इक्वल हो जाए. जैसे यहाँ पे 11 है तो x की प्लेस में मुझे ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. अगर यहाँ पे मैं 4 लिखती हूँ, then 4 2s are 8 plus 3, this equals 11. Left hand side is equal to the right hand side. So the value 4 is called the solution for this equation. आइए एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं और इस कंसेप्ट को और अच्छे से सीखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. State which of the following are equations with a variable. Give reasons for your answer and identify the variable from the equations with the variable. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन कौन सी इक्वेशंस हैं और हमें बताना है कि वो इक्वेशन क्यों है, और जो इक्वेशंस इक्वेशन विद अ वेरिएबल हैं उसमें से हमें वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए. इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है x और इसमें एक इक्वेलिटी साइन भी है. सो दिस इज एन इक्वेशन एज इट हैज अ वेरिएबल x एंड ऑल्सो एन इक्वल टू साइन बिटवीन इट्स टू साइड्स. आइए इसको लिख लेते हैं. दिस इज एन इक्वेशन एज इट हैज अ वेरिएबल x एंड ऑल्सो द इक्वेलिटी साइन. आई होप आपको ये समझ में आया है. पार्ट बी करते हैं. पार्ट बी में आप देखिए, यहाँ पर एक वेरिएबल है t बट इक्वेलिटी साइन मिसिंग है. क्योंकि इसमें इक्वेलिटी साइन नहीं है, सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन एज इट डज नॉट हैव एन इक्वल टू साइन बिटवीन इट्स टू साइड्स. नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3. पार्ट 3 में आप देखिए, इसमें इक्वेलिटी साइन तो है लेकिन वेरिएबल मिसिंग है. So this is not an equation with a variable as it does not have a variable. क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है इसलिए ये इक्वेशन नहीं है. इसी तरह से पार्ट डी आप देखिए, इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है. So this is not an equation because it does not have an variable. Next part E. 5 into 4 minus 8 is equal to 2x. इस इक्वेशन में हमारे पास एक वेरिएबल है x और इक्वल टू साइन भी है. सो दिस इज एन इक्वेशन एज इट हैज अ वेरिएबल x एंड इक्वलिटी साइन. क्लियरली f देखिए, f में भी हमारे पास एक वेरिएबल x है और इक्वल टू साइन भी है. सो दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन बिकॉज इट हैज अ वेरिएबल x एंड इक्वलिटी साइन. इसी तरह से पार्ट जी में आप देख सकते हैं हमारे पास वेरिएबल है m लेकिन इक्वेलिटी साइन मिसिंग है. सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन बिकॉज इट डज नॉट हैव एन इक्वेलिटी साइन. आई होप ये आपको समझ में आया है. दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन. सो हियर वी हैव 3 इक्वेशंस. A is an equation, E is an equation and F is an equation. आइए आगे करते हैं. पार्ट H. 2n plus 1 is equal to 11. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास एक वेरिएबल है n और इक्वेलिटी साइन भी है. सो दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज इट हैज़ अ वेरिएबल n
एंड इक्वलिटी साइन। आइए इसको भी लिख लेते हैं। सो दिस इज एन इक्वेशन एज इट हैज अ वेरिएबल x एंड ऑल्सो इक्वलिटी साइन। आई होप आपको ये समझ में आया है। नाउ पार्ट आई आप देखिए, इसमें हमारे पास इक्वलिटी साइन तो है लेकिन इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन as it does not have a variable. Now part J आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है p और इक्वलिटी साइन भी है। So this is an equation as it has a variable x and also equality sign. Similarly k में भी हमारे पास एक वेरिएबल है y और इक्वलिटी साइन भी है। So this is also an equation as it has a variable x and also equality sign. सिमिलरली पार्ट एल में आप देखिए यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है। सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन। सिमिलरली फॉर एम ऑल्सो देयर इज नो इक्वलिटी साइन। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन इक्वेशन। नाउ पार्ट एन, हियर यू कैन सी वी हैव इक्वलिटी साइन बट देयर इज नो वेरिएबल। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन इक्वेशन। पार्ट ओ, 7 minus x is equal to 5. Here you can see we have a variable x and also an equality sign. So this is also an equation as it has a variable x and equality sign. I hope इन सभी में आप लैंग्वेज लिख लेंगे। मैंने ऊपर एक पार्ट लिख के बताया है। जो इक्वेशंस हैं उसमें हम रीजन लिखेंगे this is an equation because it has a variable x and equality sign. और जो इक्वेशंस नहीं हैं उनके रीजंस भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सो यहाँ पर स्क्रीन पर जो पार्ट्स दिए गए हैं उसमें से जो इक्वेशंस हैं दे आर पार्ट जे, पार्ट के एंड पार्ट ओ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। हियर यू कैन सी इन कॉलम 1 वी हैव सीरियल नंबर, कॉलम 2 इज अ इक्वेशन एंड कॉलम 3 इज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। Now we have to tell whether the equation is satisfied or not. यहाँ पर y की वैल्यू 10 दी गई है। सो इक्वेशन 1 में हमें y की प्लेस में 10 पुट करना है। अगर इक्वेशन के दोनों साइड सेम वैल्यू आती है तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम y की प्लेस में 10 लिखें तो इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। y की प्लेस में मैंने 10 रखा एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 100। बट इस इक्वेशन के राइट साइड में हमारे पास है 80 एंड 80 एंड 100 ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं करती हैं। सो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पर हम नो लिखेंगे। इसी तरह से पार्ट बी करते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू 8 दी गई है। सो अगर लेफ्ट साइड में y की प्लेस में मैं 8 लिखूं so this will be 10 multiplied by 8 and 10 multiplied by 8 is 80 और इक्वेशन के राइट साइड में भी 80 है। सो इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस्ड है। सो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे हम लिखेंगे yes इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सिमिलरली पार्ट सी करेंगे। यहाँ पे हमें y की प्लेस में 5 लिखना है। सो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 5। 10 multiplied by 5 is 50 and equation के left side में 80 है। So this equation is not satisfied. यहाँ पर हम लिखेंगे no. Now part D. Part D में हमारे पास L की वैल्यू दी गई है 20. So 4L is equal to 20 means 4 multiplied by 20. ये आएगा इक्वेशन के लेफ्ट साइड में। लेकिन 4 multiplied by 20 होता है 80 बट राइट साइड में हमारे पास है सिर्फ 20। सो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पर हम लिखेंगे नो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इसी तरह से पार्ट ई देखिए। पार्ट ई में एल की प्लेस में हमें 80 पुट करना है। सो यहाँ पर अगर मैं 80 पुट करूँगी सो इट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 80 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 80 इज 320। सो राइट साइड का 20 एंड लेफ्ट साइड का 320 मैच नहीं कर रहे हैं। सो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड और यहाँ पर हम लिखेंगे नो। इसी तरह से पार्ट एफ करते हैं। पार्ट एफ में एल की वैल्यू दी गई है 5। यहाँ पे है 4L
means 4 multiplied by 5. 4 multiplied by 5 is 20. इक्वेशन के लेफ्ट साइड में 20 है और राइट साइड में भी 20 है. सो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. और यहाँ पे हम लिखेंगे यस, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. नाउ पार्ट जी. पार्ट जी में बी की प्लेस में हमें 5 लिखना है. सो यहाँ पर अगर मैं 5 लिखूँ तो इक्वेशन हो जाएगी 5 + 5. लेफ्ट साइड में आ गया 5 + 5 जिसका मतलब है 10, लेकिन राइट साइड में है 9. सो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. यहाँ पर हम लिखेंगे नो. नाउ पार्ट एच. एच पार्ट में बी की वैल्यू 9 पुट करनी है. सो अगर मैं बी की प्लेस में 9 पुट करूँ तो लेफ्ट साइड में आएगा 9 + 5 एंड 9 + 5 इज़ 14 एंड राइट साइड में हमारे पास है 9. 14 एंड 9 दोनों मैच नहीं होते हैं. सो इसका आंसर भी आएगा नो. आई होप आपको ये समझ में आया है. बाकी के पार्ट्स करते हैं. पार्ट आई. इसमें आप देखिए बी की वैल्यू दी गई है 4. सो हमें बी की प्लेस में 4 पुट करना है. इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आ जाएगा 4 + 5 एंड 4 + 5 होता है 9 और इक्वेशन के राइट साइड में भी 9 है. सो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और यहाँ पे हम लिखेंगे यस. नाउ पार्ट जे. पार्ट जे में h की वैल्यू हमें 13 दी गई है. सो यहाँ पर लिखेंगे 13 - 8 एंड 13 - 8 इज़ 5 और इक्वेशन के राइट साइड में भी 5 है. सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. हम यहाँ पे लिखेंगे यस. नाउ पार्ट के. पार्ट के में h की वैल्यू हमें 8 लेनी है. सो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आ जाएगा 8 - 8 एंड 8 - 8 होता है 0 बट राइट साइड में हमारे पास 5 है. सो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे नो. इसी तरह से L. L में हमें h की वैल्यू 0 पुट करनी है. इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आ जाएगा 0 - 8 एंड 0 - 8 इज -8 ओनली एंड राइट साइड में हमारे पास है 5. सो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. राइट कॉलम में हम लिखेंगे नो. नाउ पार्ट M. पार्ट M में हमें p की वैल्यू 3 पुट करनी है. सो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आ जाएगा 3 + 3 और राइट साइड में हमारे पास है 1. सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड. सो राइट कॉलम में हम लिख देंगे नो. इसी तरह से पार्ट N. पार्ट N में हमें p की वैल्यू 1 लेनी है. p की वैल्यू 1 लेंगे तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आएगा 1 + 3 एंड 1 + 3 इज 4 बट इक्वेशन के राइट साइड में हमारे पास है 1. सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड. यहाँ पर हम लिख देंगे नो. इसी तरह से पार्ट O करेंगे. पार्ट O में हमें p की वैल्यू 0 पुट करनी है. सो लेफ्ट साइड में अगर मैं 0 पुट करूँगी ये आ जाएगा 0 + 3. 0 + 3 इज़ 3 बट राइट साइड में हमारे पास है 1. ये दोनों वैल्यूज़ भी मैच नहीं कर रही हैं. सो दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड. यहाँ पर हम नो लिख देंगे. नाउ पार्ट P. पार्ट P देखिए. पार्ट P में हमारे पास p की वैल्यू -1 दी गई है. सो लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे -1 + 3. -1 + 3 इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 2 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 1. सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड. सिमिलरली पार्ट Q. पार्ट Q में हमें p की वैल्यू -2 लेनी है. सो -2 + 3 इसको सॉल्व करेंगे. -2 + 3 दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और प्लस साइन आएगा. यहाँ पर लेफ्ट साइड में +1 है और राइट साइड में भी 1 है. सो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे यस, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन. बच्चों यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है. दिस इज इक्वेशन 5m = 60 और इसके राइट साइड में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं. ये वाली वैल्यूज़ 10, 5, 12 एंड 15. इन वैल्यूज़ में से एक वैल्यू इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है. इसको हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड आउट करना है. सबसे पहली वैल्यू है 10. सो हम m की प्लेस में 10 पुट करेंगे. यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन m = 10. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे.
5m इज इक्वल टू 60। यहाँ पे m की प्लेस में हमें 10 पुट करना है। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 60 आना चाहिए। 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 50 और राइट साइड में हमारे पास है 60 और ये दोनों वैल्यूज़ मैच नहीं करती हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे है 5। अब हम m की प्लेस में 5 पुट करेंगे। सो m इज इक्वल टू 5। इक्वेशन हो जाएगी 5m इज इक्वल टू 60। यहाँ पे m की प्लेस में हमें 5 पुट करना है। 5 पुट करेंगे, राइट साइड में हमारे पास 60 है, 5 5 ज़ा 25 और राइट साइड में है 60। आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ भी मैच नहीं कर रही हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 12। सो वी विल पुट m इज इक्वल टू 12 इन दिस इक्वेशन। इक्वेशन है 5m इज इक्वल टू 60। यहाँ पे m की प्लेस में हमें 12 पुट करना है। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल 60। 12 5 ज़ा 60। आप देख सकते हैं इस केस में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं। सो वी कैन से दैट LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम होते हैं तो वो वैल्यू इक्वेशन की सॉल्यूशन होती है। सो m इज इक्वल टू 12 इज सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। m इज इक्वल टू 12 इज द सॉल्यूशन। आई होप ये आपको समझ में आया है। बच्चों नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट बी। यहाँ पर n की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। सबसे पहले n इज इक्वल टू 12। अगर n इज इक्वल टू 12 पुट करेंगे तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? इक्वेशन है n प्लस 12 इज इक्वल टू 20। अब इसमें n इज इक्वल टू 12 पुट करेंगे। सो 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। आप देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास आता है 24 और राइट साइड में हमारे पास है 20। यहाँ पर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। सो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसी तरह से सेकंड सॉल्यूशन देखेंगे। सेकंड सॉल्यूशन है 8। सो वी विल पुट n इज इक्वल टू 8। n की जगह 8 पुट करेंगे। सो 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। 8 प्लस 12 आता है 20 और राइट साइड में भी हमारे पास 20 आता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। सो LHS इज इक्वल टू RHS। सो n इज इक्वल टू 8 इज सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख देंगे। इसी तरह से बाकी की वैल्यूज़ भी चेक करेंगे। थर्ड वैल्यू है 20। सो हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 20। 20 प्लस 12 लेफ्ट साइड में आ जाएगा और राइट साइड में है 20। 20 प्लस 12 इज 32। दिस इज नॉट इक्वल टू 20। इसी तरह से लास्ट वैल्यू 0 चेक करेंगे। व्हेन n इज इक्वल टू 0 इक्वेशन हो जाएगी 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 20 एंड 0 प्लस 12 इज 12 ओनली एंड 12 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 20। सो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन की एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज n इज इक्वल टू 8। आई होप ये समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी, p माइनस 5 इज इक्वल टू 5। इसमें देखिए हमें 4 वैल्यूज़ दी गई हैं। सबसे पहली वैल्यू चेक करते हैं, p इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में पुट करेंगे, लेफ्ट साइड में आएगा 0 माइनस 5, दिस इक्वल्स 5। लेफ्ट साइड में हमारे पास है -5 और राइट साइड में हमारे पास है 5। आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं। सो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे, P इज़ इक्वल टू 10 पुट करेंगे। P की प्लेस में 10 पुट करेंगे। सो 10 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 5। 10 माइनस 5 इज़ 5 एंड दिस इक्वल्स 5। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये दोनों वैल्यूज सेम हैं। वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS। सो P इज इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे, P इज इक्वल टू 5। अगर P की प्लेस में हम 5 रखते हैं तो लेफ्ट साइड में आएगा 5 माइनस 5, राइट साइड में हमारे पास है 5।
लेफ्ट साइड में 5 माइनस 5 इज 0 एंड 0 इज नॉट इक्वल टू 5। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसी तरह से अब नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है P इज इक्वल टू -5। P की प्लेस में अगर -5 पुट करते हैं सो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में है -5 इज इक्वल टू 5 एंड -5 इज -10 and -10 is not equal to right hand side 5. So P is equal to -5 is also not the solution for this equation. इस equation की एक ही solution थी, that was P is equal to 10. आइए next part करते हैं। Part D, Q upon 2 is equal to 7. बच्चों इस क्वेश्चन में भी different values दी गई हैं जो हमें Q की प्लेस में रखनी है। सबसे पहले हम 7 यूज़ करेंगे। लेट्स पुट Q इज इक्वल टू 7। Q की प्लेस में अगर मैं 7 पुट करती हूँ तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 7/2 और राइट साइड में हमारे पास है 7। आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं, सो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। वी विल पुट Q इज इक्वल टू 2। Q की प्लेस में अब 2 पुट करेंगे। लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 7। सो 2/2 इसको कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। लेफ्ट साइड में 1 और राइट साइड में 7। आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ भी इक्वल नहीं है, सो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ये भी इसकी सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, Q इज इक्वल टू 10। 10 पुट करेंगे, 10/2 इज इक्वल टू 7। 10/2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड 5 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 7। यहाँ पर भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसी तरह से अब लास्ट वैल्यू 14 पुट करके देखेंगे। Q की प्लेस में हमें पुट करना है 14, सो Q इज इक्वल टू 14। यहाँ पर लेफ्ट साइड में है Q/2, सो हम लिखेंगे 14/2 और राइट साइड में है 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड में भी 7 है और राइट साइड में भी 7 है, सो LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई हैं, सो वी विल से दैट Q इज इक्वल टू 14 इज सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। Q इज इक्वल टू 14 इज सॉल्यूशन। आई होप ये भी समझ में आया है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट E, R-4 इज इक्वल टू 0। बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि इसकी सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहली वैल्यू R इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। R इज इक्वल टू 4 मतलब लेफ्ट साइड में आ जाएगा 4 - 4 और राइट साइड में 0। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड 0 हो गई और राइट भी 0 है। हियर वी हैव LHS इज इक्वल टू RHS, सो वी कैन से दैट R इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। सिमिलरली बाकी की वैल्यूज़ भी पुट कर देख लेते हैं। सॉल्यूशन तो हमारे पास आ ही चुकी है, R इज इक्वल टू 4 इज़ द सॉल्यूशन। बाकी वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू R इज इक्वल टू -4, सो लेफ्ट साइड में आ जाएगा -4 और राइट साइड में 0। -4 एंड -4 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी -8 और यहाँ पे है 0। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ये भी इस इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू है 8, सो हम पुट करेंगे R इज इक्वल टू 8। इक्वेशन के लेफ्ट साइड में R-4, सो 8 - 4 इज इक्वल टू 0। 8 - 4 इज 4, 4 is equal to 0 but 4 is not equal to 0. Here we have LHS is not equal to RHS. So ये भी इस इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू R is equal to 0 पुट करेंगे। R की प्लेस में 0 मीन्स लेफ्ट साइड में 0 - 4 is equal to 0 and 0 - 4 is -4 only. -4 is not equal to 0. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं left hand side is not equal to right hand side, so this is also not the solution for the equation. इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है R is equal to 4. आई होप बच्चों आपको ये ट्रायल एंड एरर मेथड समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट F, x + 4 = 2। इस क्वेश्चन में भी बच्चों डिफरेंट वैल्यूज हैं जो हमें ट्राई करनी है।
सबसे पहली वैल्यू ट्राई करते हैं. लेट अस पुट x इज इक्वल टू -2. x की प्लेस में -2 पुट करेंगे. लेफ्ट साइड में आ जाएगा -2 + 4 इज इक्वल टू 2. -2 + 4 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होंगी. लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में भी 2. आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है. सो x इज इक्वल टू -2 इज सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. आई होप ये आपको समझ में आ रहा है. सॉल्यूशन ये है. बाकी की वैल्यूज़ भी ट्राई कर लेते हैं. नेक्स्ट वैल्यू वी विल पुट x इज इक्वल टू 0. सो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 0 + 4 और राइट साइड में 2. 0 + 4 इज 4 ओनली. 4 इज नॉट इक्वल टू 2. हियर वी हैव लेफ्ट हैंड साइड which is not equal to right hand side. So x is equal to 0 is not the solution for this equation. Next value try करते हैं. We will put x is equal to 2. So left side में हमारे पास आ जाएगा 2 और right side में हमारे पास है 4. So 2 + 4 should be equal to 2, but 2 + 4 is 6 and 6 is not equal to 2. Here also we have left hand side not equal to right hand side. Clearly, this is also not the solution for the equation. Now, last value we will try, that is x is equal to 4. When we put x is equal to 4, left hand side becomes 4 + 4 equals 2. 4 + 4 क्या होता है 8 and 8 is not equal to 2. So, here also we have left hand side not equal to right hand side. So, for this equation we have only one solution, and that is x is equal to -2. I hope ये भी आपको समझ में आया है. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. कंप्लीट द टेबल बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m + 10 इज इक्वल टू 16. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें m की डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं, जैसे 1, 2, 3, 4. ये m की डिफरेंट वैल्यूज हैं जिसको हमें इक्वेशन m + 10 इज इक्वल टू 16 में पुट करना है. और m + 10 लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ हम निकालेंगे और फिर उसको राइट हैंड साइड की वैल्यू 16 से मैच करेंगे. आइए सबसे पहले m इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं. m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सो 1 + 10 यहाँ पर 11 आ जाएगा. देन m की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 + 10 दिस इज 12. देन m की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 + 10 दिस इज 13. नाउ वी विल पुट m इज इक्वल टू 4. 4 + 10 is 14. Now m is equal to 5. 5 + 10 this is 15. Then m is equal to 6. 6 + 10 is 16. Now m is equal to 7. 7 + 10 is 17. Similarly 8 + 10 is 18. 9 + 10 is 19. 10 + 10 is 20. And next value will be 11. Next will be 12. And next will be 13. 11 + 10 is 21, 11 + 12 22, and 11 + 13 is 23. Now we have these many values. अब हमें इनकी वैल्यू 16 से मैच करना है. यहाँ पर वैल्यू 16 है and for this m is equal to 6. When we put m is equal to 6, we will get the solution for this equation. m + 10 is equal to 16. और यहाँ पे m की प्लेस में हम 6 पुट करेंगे. सो 6 + 10 इज इक्वल टू 16. सो m इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया है. नेक्स्ट करते हैं पार्ट बी. पार्ट बी, कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 5t इज इक्वल टू 35. इस इक्वेशन की हमें सॉल्यूशन बतानी है. यहाँ पे t की डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. इसी तरह से 5t की वैल्यूज़ हमें लिखनी है. 5 × t दैट इज़ 3. 5 3s are 15. यहाँ पर वैल्यू आएगी 15. इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू t की प्लेस में हमें 4 पुट करना है. 4 × 5 दिस इज 20. नेक्स्ट 5 × 5 दिस विल बी 25. देन 5 × 6 दिस विल बी 30. 5 × 7 दिस इज 35.
5 into 8, this is 40. 5 into 9, this is 45. 5 into 10, this is 50. 5 into 11, this is 55. 5 into 12, this will be 60. 5 into 13, this will be 65. Then 5 into 14, this will be 70. 5 into 15, this is 75. And 5 into 16, this is 80. So these are the values for 5t. And out of these values, we need the solution 35. And for 5t is equal to 35, t की respective value is 7. So t is equal to 7 is solution for this equation. I hope बच्चों ये भी आपको समझ में आया है. t is equal to 7 is the solution. Next करते हैं part C. Complete the table and by inspection of the table, find the solution to the equation z plus 3 is equal to 4. बच्चों अब हमें इस इक्वेशन की सॉल्यूशन बतानी है. यहाँ पर z की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Next value will be 17, next 18, next 19 and next 20. अब हमें z upon 3 बताना है. z upon 3 means 8 upon 3. 8 upon 3 ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 2, दिस वैल्यू इज़ 8 upon 3. इसी तरह से यहाँ पे z की प्लेस में हमने 9 पुट करना है. 9 upon 3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू 3 आएगी. इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू 10 upon 3. 10 upon 3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3 होल 1 upon 3. नेक्स्ट वैल्यू z की प्लेस में 11 पुट करना है. सो 11 upon 3 यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं. 11 upon 3 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे सो दिस विल बी 3 होल 3 upon 3. आई होप बच्चों आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है. इस तरीके से यहाँ पे 11 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे. 3 3 जा 9 और रिमाइंडर 2 बच जाता है. सो इसको हम लिखते हैं 3 होल 2 upon 3. इस तरीके से 3 होल 2 upon 3. इसी तरीके से बाकी की वैल्यूज़ भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है. नेक्स्ट z इज इक्वल टू 12. सो 12 upon 3 अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 4 जा 12 आता है. सो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4. नेक्स्ट वैल्यू 13. सो दिस विल बी 13 upon 3. 13 upon 3 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 4 होल 1 upon 3. नेक्स्ट वैल्यू विल बी 14 upon 3 एंड 14 upon 3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 4 होल 2 upon 3. नेक्स्ट वैल्यू 15 upon 3. 15 upon 3 में 3 एंड 15 कट जाएंगे, यहाँ पे 5 आएगा. सो दिस वैल्यू इज़ 5. नेक्स्ट वैल्यू 16 upon 3. 16 upon 3 को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 5 होल 1 upon 3. नेक्स्ट वैल्यू 17 upon 3. इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दिस विल बी 5 होल 2 upon 3. नेक्स्ट वैल्यू 18 upon 3. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 6 जा 18. सो दिस वैल्यू विल बी 6. नेक्स्ट वैल्यू 19 upon 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दिस विल बी 6 होल 1 upon 3. इसी तरह से लास्ट वैल्यू दिस विल बी 20 upon 3. इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 6 होल 2 upon 3. So these are the respective values for z upon 3. And equation का अगर right hand side हम देखें z upon 3 should be equal to 4. और ये वैल्यू 4 आई है यहाँ पर. This is 4. और ये तब आया था जब हमने z is equal to 12 लिया था. So for this question z is equal to 12 is the solution. Is solution. I hope बच्चों ये आपको समझ में आया है. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पार्ट डी. कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन. बच्चों इस टेबल को भी हमें कंप्लीट करना है. यहाँ पर इक्वेशन है m-7 इज इक्वल टू 3. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. m की डिफरेंट वैल्यूज हमें दी गई हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 14 एंड नेक्स्ट विल बी 15. अब m-7 लिखना है. m की वैल्यू है 5. 5 - 7.
5 माइनस 7 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी -2। इसी तरह से m माइनस 7, 6 माइनस 7 दिस विल बी -1, देन 7 माइनस 7 दिस विल बी 0, देन 8 माइनस 7 दिस इज 1, then 9 minus 7 this will be 2, then 10 minus 7 this will be 3, 11 minus 7 this will be 4, 12 minus 7 this will be 5, and 13 minus 7 this will be 6, 14 minus 7 this will be 7, and 15 minus 7 this is 8। अब इसको इक्वेशन के राइट साइड से कंपेयर करना है। राइट साइड में वैल्यू है 3, सो इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी m is equal to 10। When we have m is equal to 10, उस टाइम ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। So m is equal to 10 is the solution for this equation. I hope ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Solve the following riddle. You may yourself construct such riddles. बच्चों यहाँ पर एक रिडल है, Who am I? Go round a square, counting every corner, thrice and no more. हमें एक स्क्वायर लेना है, उसके कॉर्नर्स पे जाना है। सो स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स होते हैं, हमें हर एक कॉर्नर पे जाना है, काउंटिंग एवरी कॉर्नर, थ्राइस एंड नो मोर। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हैं, हमें उसको थ्राइस करना है, मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये हो जाएगा 12। नाउ ऐड द काउंट टू मी। अब इस काउंट को हमें नंबर में ऐड करना है। नंबर मान लीजिए x है, उसमें अगर इस काउंट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली 34 आ जाता है। हमें बताना है x की प्लेस में ऐसा क्या नंबर आएगा। सो डेट नंबर विल बी 22। 22 में अगर मैं 12 को ऐड करती हूँ तो मुझे 34 मिलता है। सो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन होगी 22। हेंस आई एम 22। आई होप ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट रिडल करते हैं, पार्ट 2। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी। मुझसे अप काउंट करना है आपको। इफ़ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। सो बच्चों इसमें हम सपोज कर लेंगे डेट आई एम एक्स। लेट आई एम एक्स। नाउ देर आर 7 days in a week. By the given condition, up counting from x for 7, we get the sum is equal to 23. So x plus 7 is equal to 23, जहाँ पर कि x मैं वो नंबर हूँ। So by hit and trial method, you will learn that x is equal to 16 because 16 plus 7 is 23. So here I am 16. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। By inspection we can say that 16 plus 7 is 23. Thus I am 16. Next करते हैं part 3. I am a special number. मैं एक स्पेशल नंबर हूँ। Take away from me a 6. A whole cricket team you will be able to fix. So बच्चों मैं एक स्पेशल नंबर हूँ, मुझे x ले लेते हैं। Now take away from me a 6. मुझ में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैं एक क्रिकेट टीम बन जाता हूँ। It means मैं 11 बन जाता हूँ। अब मुझे बताना है कि मैं कौन हूँ। सो x की वैल्यू ऐसी क्या हो सकती है जिसमें से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आ जाए। क्लियरली आप देख सकते हो x की प्लेस में अगर मैं 17 पुट करती हूँ, सो 17 माइनस 6 इज 11। दस द स्पेशल नंबर इज 17। आई एम 17 इन दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4। टेल मी हु एम आई। मुझे बताना है कि मैं कौन हूँ। I shall give a pretty clue. You will get me back if you take me out of 22. अगर 22 में से आप मुझे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वापस से मैं आ जाता हूँ। Let I be denoted by x. मुझे x से डिनोट किया जाता है। And now by the given condition take x out of 22. 22 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। 22 में से अगर x को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वापस से मैं आ जाता हूँ, मीन्स x आ जाता है। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए x की मैं क्या वैल्यू रखूं कि वापस से मैं x आ जाऊं। सो क्लियरली आप देख सकते हैं 22 में से अगर हम 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस से 11 आ जाता है। इट मीन्स आई एम 11। सो बाय इंस्पेक्शन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 11। इट मीन्स आई एम 11।
For this riddle, who am I am 11 is the solution. I hope बच्चों ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। Thank you all.